राधे राधे प्यारे भक्तों, जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब समझ ही ना आए कि अब आगे क्या है, जब हर दरवाजा जैसे एक साथ बंद हो जाए, तब मन सबसे पहले डर से भरता है, घबराहट से भरता है और भीतर से एक आवाज आती है, अब कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया। लेकिन यही वह क्षण है जहां श्री कृष्ण की वाणी सबसे गहराई से समझ में आती है। यही वह समय है जहां मनुष्य टूटने के बजाय बन सकता है, गिरने के बजाय उठ सकता है, हारने के बजाय स्वयं को पहचान सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए, तब समझ लेना कि जीवन तुम्हें बाहरी रास्तों से हटाकर भीतर के रास्ते पर ले जाना चाहता है। क्योंकि बाहर के रास्ते मनुष्य को संसार तक ले जाते हैं, लेकिन भीतर का रास्ता मनुष्य को स्वयं तक ले जाता है। और जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए कोई रास्ता कभी बंद नहीं होता। सोचो, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, जब कोई सहारा नहीं दिखता, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब ये मत मान लेना कि ईश्वर तुम्हें छोड़ चुके हैं। नहीं, उस समय ईश्वर सबसे अधिक तुम्हारे पास होते हैं। जो परता प्रोलोगु 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 परता प्रोलोगु, तब बस उस समय मनुष्य की आंखें डर से इतनी भरी होती हैं कि उसे सत्य दिखाई नहीं देता। जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब सबसे पहला काम है रुक जाना। भागना नहीं, घबराना नहीं, शिकायत करना नहीं, बस रुक जाना। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक कोई नया रास्ता दिखाई नहीं देगा। तूफान में कभी रास्ता नहीं दिखता, रास्ता तब दिखता है जब तूफान थम जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब सब कुछ छिनता हुआ लगे, तब ये मत सोचो कि तुमसे सब कुछ लिया जा रहा है, बल्कि ये समझो कि तुम्हें हल्का किया जा रहा है। क्योंकि जो आगे उड़ने वाला होता है, उसके बोझ पहले उतारे जाते हैं। जब रास्ते बंद हों, तब अपनी सोच को खुला रखो, क्योंकि अक्सर रास्ते बाहर नहीं, हमारी सोच में बंद होते हैं। मन जब कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, तब वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और जब मन कहता है अभी सब बाकी है, तब वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम परिणाम के पीछे भागते भागते थक जाते हो, और जब परिणाम नहीं मिलता तो टूट जाते हो। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाए, तब कर्म पर लौट आओ। बस अपना कर्तव्य निभाओ, बिना यह सोचे कि फल मिलेगा या नहीं। क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल मेरे हाथ में। जिस दिन मनुष्य ये सीख लेता है कि अब मुझे सिर्फ सही कर्म करना है, उस दिन उसके लिए कोई रास्ता बंद नहीं रहता, क्योंकि सही कर्म स्वयं रास्ता बन जाता है। जब जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा हो, तब ये मत पूछो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि ये पूछो ये मुझे क्या सिखाने आया है। क्योंकि हर बंद रास्ता एक शिक्षा लेकर आता है, हर अंधेरा एक नई रोशनी की तैयारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही पास होती है। लेकिन जो मनुष्य रात से डर कर बैठ जाता है, वह सुबह का स्वागत नहीं कर पाता। जब रास्ते बंद हों, तब अकेले होने से मत डरो, क्योंकि अकेलापन सजा नहीं, साधना है। इसी अकेलेपन में मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुनता है, और जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन ले, उसे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं रहती। तुम सोचते हो अगर कोई साथ होता तो सब ठीक हो जाता, अगर कोई सहारा होता तो मैं टूटता नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले खड़े होते हो, तभी तुम्हारी असली शक्ति जन्म लेती है। जब सब कुछ छूट जाए, तब अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। जीवन में कई बार ईश्वर रास्ते इसलिए बंद कर देते हैं ताकि तुम गलत दिशा में आगे न बढ़ो। अगर हर रास्ता खुला रहता तो मनुष्य कभी रुककर सोचता ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन कई बार तुम्हें खाली हाथ जैसा महसूस होता है, ताकि तुम समझ सको कि असली धन बाहर नहीं, भीतर है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब एक काम जरूर करना, शिकायत छोड़ देना। क्योंकि शिकायत तुम्हें कमजोर बनाती है और स्वीकार तुम्हें मजबूत बनाता है। ये स्वीकार करो कि हाँ, ये समय कठिन है, हाँ दर्द है, हाँ मन थका हुआ है, लेकिन ये भी स्वीकार करो कि ये समय स्थायी नहीं है। जो समय आया है वो जाएगा, जो अंधेरा आया है वो हटेगा, जो दरवाजे बंद हुए हैं उनसे बेहतर दरवाजे खुलेंगे। लेकिन तब जब तुम भीतर से टूटने के बजाय निखरोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें जमीन पर गिरा दे, तब वहीं बैठकर रोना मत, वहीं बैठकर सीख लो। क्योंकि गिरना अपमान नहीं, गिरे रहना अपमान है। अगर आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं, इसका मतलब है कि अभी तुम्हारी आंखें तैयार नहीं है। मन को शांत करो, सांसों को धीमा करो, भीतर विश्वास जगाओ और खुद से कहो, जो होगा सही होगा, जो जा रहा है जाने दो, जो मेरा है वह मुझे मिलकर ही रहेगा। यही श्री कृष्ण की सबसे गहरी सीख है। भरोसा, पूर्ण भरोसा, बिना शर्त भरोसा। जब मन बार बार यही पूछे कि अब आगे क्या, तब श्री कृष्ण मन को थाम कर कहते हैं,
अभी आगे कुछ मत सोच, अभी बस इस क्षण में टिक जा, क्योंकि जो वर्तमान में टिकना सीख लेता है, भविष्य स्वयं उसके चरणों में आकर बैठ जाता। ऐसे जब जीवन में सारे रास्ते बंद दिखें, तब ये मत मान लेना कि तुम असफल हो गए। कई बार ईश्वर तुम्हें रोकते हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चल रहे होते हो वहां आगे सिर्फ टूटन होती है, नुकसान होता है और आत्मा की मृत्यु होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें दर्द देने के लिए नहीं रोकता, मैं तुम्हें बचाने के लिए रोकता हूं। लेकिन मनुष्य उस रुकावट को दंड समझ लेता है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि हर रुकावट सुरक्षा है, उस दिन शिकायत अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब सब कुछ छीनता हुआ लगे, तब ये याद रखना, तुमसे वही छीना जाता है जिससे तुम्हारा बंधन बन गया था, क्योंकि बंधा हुआ मन कभी उड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिन चीजों को अपना समझकर पकड़े बैठे हो, वही तुम्हारे दुख का कारण बन रही है, और जब वे छूटती हैं तब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच यह है कि तब तुम्हारी यात्रा शुरू होती। ऐसे जब रास्ते बंद हों, तब मौन को अपनाओ। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा समझाना, बहुत ज्यादा साबित करना आत्मा को थका देता है। मौन में शक्ति है, मौन में उत्तर है, मौन में ईश्वर है। कभी कभी जीवन में सब कुछ इसलिए रुक जाता है ताकि तुम पहली बार स्वयं की धड़कन सुन सको, अपनी सांसों की आवाज पहचान सको, अपने अस्तित्व को महसूस कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बाहर की दौड़ में हार जाता है, वह भीतर की यात्रा में जीत जाता है, और भीतर की जीत सबसे बड़ी जीत होती है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। उस समय ईश्वर तुम्हें समझ रहे होते हैं, बिना शब्दों के, बिना शर्त के। जिस दिन तुम ये सीख जाओगे कि मुझे सबका समझा जाना जरूरी नहीं, उस दिन तुम्हारे आधे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। रास्ते बंद हों, तब तुलना करना छोड़ दो। दूसरों की प्रगति देखकर खुद को मत तोड़ो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से, लेकिन जो देर से मिलता है वह स्थायी होता। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जो जल्दी मिला है वह जल्दी छिन भी सकता है, लेकिन जो तप के बाद मिला है वह जीवन भर साथ देता है। अगर आज तुम्हारे हाथ खाली हैं तो डर मत। खाली हाथ ही तो भरे हाथ बनते हैं। भरे हाथों में कुछ नया समाता ही नहीं। जब सब रास्ते बंद लगें, तब अपने भीतर एक छोटा सा दीपक जलाओ, विश्वास का, धैर्य का और आत्मसम्मान का। यही दीपक धीरे धीरे पूरा अंधेरा चीर देगा। कभी कभी एक छोटा सा विश्वास पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जो आगे आने वाला है उसके लिए तुम्हारा आज मजबूत होना आवश्यक है। अगर आज दर्द है तो ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा विकसित हो रही है। जो बदलता है वही दर्द महसूस करता है। जो जड़ हो गया उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। जब रास्ते बंद हों, तब स्वयं को दोष देना बंद करो। हर परिस्थिति तुम्हारी गलती नहीं होती। कुछ परिस्थितियां तुम्हें निखारने आती हैं, तोड़ने नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी को ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूं तो पहले उसे गहराई से गुजारता हूं, क्योंकि बिना गहराई जाने ऊंचाई का मूल्य समझ में नहीं आता। अगर आज तुम रो रहे हो तो रो लो। आंसू कमजोरी नहीं, आत्मा की सफाई है। लेकिन रोने के बाद वही मत रुक जाना, आंसुओं को शक्ति बनाकर आगे बढ़ जाना। याद रखना, जो टूटकर भी खड़ा हो जाता है वही वास्तव में अडिग होता है। जब कोई रास्ता न दिखे, तब ये मत पूछो कि कब बदलेगा, ये पूछो कि मैं क्या सीख रहा हूं, क्योंकि सीख पूरी होते ही समय अपने आप बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बदलो। समय तुम्हारे अनुसार ढल जाएगा। तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए, लेकिन सच ये है कि तुम भीतर आगे बढ़ रहे हो, और भीतर की प्रगति बाहर देर से दिखती है। जब बार बार मन कहे कि अब और सहन नहीं होता, तब श्री कृष्ण बहुत शांत स्वर में कहते हैं, अभी सहन कर ले, क्योंकि जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें पहचान देगा। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अगर ये परेशानी हट जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, परेशानी हटने से खुशी नहीं आती, परेशानी में शांत रहना सीख लेने से खुशी आती है। जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब धैर्य को अपना सबसे बड़ा मित्र बना लो, क्योंकि धैर्य ही वो शक्ति है जो बिना आवाज किए बड़े से बड़ा तूफान पार करा देती है। तुम देखोगे, जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे कहते हैं रास्ते बंद हो गए, और जो टिके रहते हैं वे कहते हैं अभी रास्ता दिखा नहीं है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता तब तुम्हारे पास मैं बचता हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब कुछ भी असंभव नहीं रहता। अक्सर जीवन में ऐसा समय आता है जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहता, तब बस इतना करना, मेरी ओर देखना, भीतर ही भीतर कहना,
अब जो भी होगा तुम्हारी इच्छा से होगा। जिस क्षण तुम स्वयं को मेरे हवाले कर देते हो, उसी क्षण से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन निश्चित रूप से। जब सब रास्ते बंद हों तब जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अधीर मन गलत दरवाजे खोल लेता है और फिर वही दरवाजे सबसे बड़ा दुख बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय से पहले मिला हुआ सुख और गलत समय पर उठाया गया कदम दोनों ही जीवन को भारी कीमत चुकवाते हैं। अगर आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें नकार दिया गया है, इसका अर्थ ये है कि तुम्हें विशिष्ट बनाया जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो बीज है वह साधारण नहीं है, इसलिए उसका समय भी साधारण नहीं होगा। जब रास्ते बंद हों तब अपने आत्मसम्मान को मत खोना। दुनिया चाहे जैसा देखे, लेकिन स्वयं की दृष्टि में गिर मत जाना, क्योंकि जो स्वयं की नजरों में गिर गया उसे कोई उठा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तुम्हें जितना गिराए उतना झुककर उठना मत, सीधे खड़े होकर उठना, ताकि अगली बार गिरने की हिम्मत किसी में न रहे। अगर आज तुम्हें अपमान मिला है तो उसे विष मत बनाओ, उसे औषधि बना लो, क्योंकि सही तरह से लिया गया अपमान अहंकार को मार देता है और आत्मा को जीवित कर देता है।